जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वैष्णव ब्रागी समाज के गौरवशाली इतिहास में आज हम महान स्वतंत्रता सेनानी छोटेलाल वैष्णव जी का वर्णन करेंगे। भारत माता के सपूत और महान स्वतंत्रता सेनानी छोटेलाल जी वैष्णव का जन्म गांव मौजाबाद, तहसील पटौदी, जिला गुड़गांव, हरियाणा में 4 जून 1908 को हुआ। उनके पिताजी स्वर्गीय बाबू तोताराम जी वैष्णव इलाके के बहुत ही प्रतिष्ठित और समाज सेवी थे। वर्ष 1928 में 10वीं की परीक्षा पास करने के पश्चात इनके पिताजी बाबू तोताराम जी ने दिल्ली के रामजस कॉलेज में इनका दाखिला करा दिया। देश को विदेशी शासन से जल्दी मुक्ति दिलाने के लिए इन्होंने कॉलेज को यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर्स में दाखिल लिया और यहाँ से हथियारों का प्रशिक्षण प्राप्त किया। 22 वर्ष की आयु में ही 1929 में महान स्वतंत्रता सेनानी छोटेलाल जी वैष्णव ने पढ़ाई छोड़ दी। वर्ष 1930 तक कॉलेज की परीक्षा के दौरान इन्होंने देश की आज़ादी के लिए दीवारों पर पोस्टर चिपकाए। इस दौरान इन्होंने बम बनाना भी सीख लिया था। इसके पश्चात महान क्रांतिकारी जितेंद्र नाथ दास के सानिध्य में आए। इन्होंने इनके भाई किरण दास के साथ मिलकर दिल्ली महानगर में देशभक्ति के पोस्टर लगाकर देश को जागरूक करने का काम किया। इनकी लड़ाई अंग्रेजों से और पटौदी के नवाब से, दो तरफ से इनकी लड़ाई थी। पटौदी रियासत को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए इन्होंने 27 सदस्य कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर 1939 में प्रजामंडल की स्थापना की। 10 दिसंबर 1939 को रियासत में प्रवेश के लिए महान क्रांतिकारी छोटेलाल जी वैष्णव पर पाबंदी लगा दी। जब उन्होंने पटौदी के नवाब की एक नहीं सुनी तो उनको जेल में डाल दिया गया। वहाँ उनको भारी यातनाएं सहनी पड़ी। अपने समाज के लोगों ने देश को आज़ाद करवाने के लिए बहुत यातनाएं सही हैं, परंतु उनका इतिहास कागज़ों में दब गया। जेल में जाने के बाद उनको रोजाना 18 सेर अनाज हाथ से पीसना पड़ता था। 14 नवंबर 1940 को पटौदी के नवाब ने इनके घर का सामान, पशुधन, जमीन जायदाद आदि सभी कुछ जब्त कर लिया। छोटेलाल वैष्णव जी ने अपनी कुर्बानी के बदले कभी कोई लाभ प्राप्त नहीं किया और ना ही कोई राजनीतिक पद स्वीकारा। महान छोटे लाल जी वैष्णव के संबंध महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू से बिल्कुल घर तक थे। जब लाहौर में जवाहरलाल नेहरू जी ने एक आंदोलन चलाया, उसमें भी छोटेलाल जी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1972 में केंद्र सरकार ने इनको ताम्रपत्र से सम्मानित किया। 1 जनवरी 1974 को आदरणीय छोटेलाल जी वैष्णव को भारतीय रेलवे में प्रथम श्रेणी का पास दिया। 27 जनवरी 1980 को आकाशवाणी पर इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जानकारी दी। 19 जून 2004 को 96 वर्ष की आयु में यह अपना शरीर छोड़कर भगवान की सानिध्य में चले गए। ये इतने धनी थे कि ये चाहते तो अपनी ज़िंदगी जी सकते थे बड़ी हंसी खुशी से, परंतु देश को आज़ाद करवाने के लिए इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। आज भी इनका परिवार राजनीतिक तौर पर हैसियत से बहुत बड़े लैंडलॉर्ड हैं। इनके पुत्र राम कुमार जी वैष्णव अभी गुरुग्राम में रहते हैं। बहुत बड़ा दिल है राम कुमार जी वैष्णव जी का। समाज की सेवा उन्होंने 35-40 साल तक की और हर रामनवमी पर इनके पैतृक गांव में देसी घी का भंडारा करते हैं बावन दास जी महाराज का। अब की बार भी भंडारा है 17 अप्रैल को। अगर मैं इस परिवार की बात करूं तो करता रहूँगा। बहुत लंबा इतिहास है इस परिवार का। मैंने अपनी दोनों पुस्तकों में यात्रा बंदूक से कलम तक,
जो हमारे महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी और शहीद हुए, उनमें भी छोटेलाल जी वैष्णव का वर्णन किया है। अप्रत्याशित शिमला में भी राम कुमार जी के परिवार का वर्णन मैंने अपनी कलम से किया है। जब तक सूरज चांद रहेगा, महान स्वतंत्रता सेनानी छोटेलाल जी का नाम रहेगा। जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं नरेश कुमार स्वामी, निम्बारक, रामनगर, गन्नौर, सोनीपत, हरियाणा, पूर्व सैनिक, निर्मोही अखाड़ा, सभी सनातन धर्मियों का और उन परिवारों का जिन्होंने अपनी जान भारतवर्ष को आज़ाद करवाने में और सनातन धर्म को बचाने में लगा दी, सिर झुकाकर वंदन और अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।